अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक फ़तीन हमारे साथ हैं। थाना बहादुराबाद कराची में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप मेरे अक़ब में ये देख सकते हैं कि जो गाड़ी हिट की है नताशा इकबाल साहिबा ने, वो गाड़ी भी मौजूद है और उसके अलावा कुछ और गाड़ियाँ भी आप फुटेजेस में देख रहे हैं, वो भी मौजूद हैं। इस वाक़े के नतीजे में 2 डेथ्स हो चुकी हैं और उसके अलावा एक ज़ख्मी की हालत तशवीशनाक है। उसके अलावा 3 मोटरसाइकिल्स को इन्होंने हिट किया है, 2 गाड़ियों को इन्होंने हिट किया है। तो ये पूरा वाक़या है और नताशा इकबाल साहिबा इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज है। इस पर बात भी करेंगे और आपके सामने कुछ अंदर की जो मालूमात हैं वो भी शेयर करेंगे। तो ये जो वाक़या पेश आया कल शाम का, ये वाक़या है, ढलते सूरज का वाक़या है। गाड़ी की हालत में देख रहा हूँ बहुत ही, यदि इस गाड़ी की ये हालत है तो उसके बाद फिर तो सत्तार नाजरीन हमारे पहली वीडियो देख चुके हैं जिसमें वकील साहब का जी आमिर मंसूब साहब का, जो एक टॉप के लॉयर हैं, नताशा की वकील जी उनका बयान सामने आ चुका। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीजें सामने आ चुकी। कुछ हमने यहाँ कर इस गाड़ी को देखना था, ये मालूमात जरूरी थी, जी ये काम किया। और अब जब इस गाड़ी को हमने आकर खुद विटनेस किया है तो अंदाजा होता है कि क्या हाल था। जो स्पीड पता चल रही है उस स्पीड के अलावा जो हमने अंदर सीसीटीवी जी फुटेज देखी है, हमने यहाँ अंदर सीसीटीवी फुटेज भी देखी जो हमें ऑफिशियल्स ने दिखाई है। उस सीसीटीवी फुटेज को देखकर अंदाजा होता है कि क्या हुआ। सबसे पहले एक सवाल का जवाब कि नताशा इकबाल मोहम्मद अली जी नशे में थी या नहीं थी, ये बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि उनकी जो हालत है जिस तरह से वो नजर आ रही है तो ये कहा जाता है कि नशे में है। पुलिस ने क्या कंफर्म किया कि ये जो ट्रॉमा हुआ और इस ट्रॉमा में वो सेंस में नहीं थी, सेंसेस में नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी जो शबीह थी और ये लग रहा था कि किसी खुमार में है और ये ऐसा नहीं है, बल्कि तो कोई नशा वशा वो नहीं है। ट्रॉमा में थी, एक खौफ में जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद उस कैफियत में थी। उनकी गाड़ी के आप देख सकते हैं तमाम एयरबैग्स खुल गए और उनको हिट हुई। पुलिस ये भी बता रही है कि नताशा का अस्पताल में सीटी स्कैन भी हुआ है और उनको खुद को भी इंजरी आई है। ये उनके सर में। वकील ने भी अदालत में बताया। तो हेड इंजरी नताशा को हुई है, ये पुलिस का दावा है। अच्छा, उसके अलावा हमने एक वीडियो देखी जिसमें बाकायदा तौर पर ये देख सकते थे हम कि इसमें गलती किसकी है। लोग ये सवाल करते हैं ना कि गलती किसकी है। इतनी तेज़ रफ्तारी, इस तरीके से सर्विस रोड पे आप गाड़ी चला रही हैं और उसके बाद जो देखा सबने। अपने नाज़रीन को बताऊं, जो कराची के देखने वाले हैं वो भी समझ लें और जो कराची से बाहर देखने वाले हैं वो भी समझ लें कि एक एक्सप्रेस वे जैसी सड़क जिस पर जी 3 लेन इस तरफ हैं, 3 लेन इस तरफ हैं। एक तरफ कारसाज है, पाकिस्तान नेवी का मरकज है, दूसरी तरफ ये रिहायशी इलाका है। उस जगह पर जहाँ एक कमर्शियल सेंटर है जी वहां पीछे, उस जगह पर सर्विस रोड पर थी नताशा बीबी, सर्विस रोड पर थी और इनकी गाड़ी से आगे वो बाइक गुजर रही थी। उस बाइक पे बाप बेटी बैठे हुए थे और वो बहुत स्लो मोशन में गए बिल्कुल स्लो जा रहे क्योंकि थे। सर्विस रोड पर मोड़ मुड़ने के बाद जो उनकी स्पीड हो सकती थी उस स्पीड में थे। इनसे पहले और उसके अलावा हम अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि जब ये वाक़या पेश आया आधे किलोमीटर तक इन्होंने मुख्तलिफ गाड़ियों को घसीटा है। जी हुआ ये कि इनसे पहले जो अभी हम दिखाएंगे आपको होंडा सिटी गाड़ी, उस होंडा सिटी गाड़ी ने वहां से मूव किया। उसके बाद ये जो बाप बेटी जान से गए हैं, ये बाप बेटी बाइक पर थे, जी इनकी गाड़ी, इनकी बाइक गुजरी है और फिर नताशा बीबी आई हैं सर्विस रोड पर। कैन यू इमेजिन कि मोटरवे पर भी स्पीड नहीं होती। 130 के 130 आसपास, 120 से 130 और के आधे दरमियान किलोमीटर तक। इनकी स्पीड थी। इन्होंने बाइक को हिट किया और बाइक मंजर से गायब हो गई तकरीबन। क्या हमारे सामने हुआ। और फिर उसके बाद हमने मजीद क्या देखा कि उस बाइक को हिट करने के बाद आगे जाकर इनकी गाड़ी ने हिट किया होंडा सिटी गाड़ी जी को। जी जी और उस होंडा सिटी गाड़ी को पुलिस ऑफिशियल्स ये बताते हैं कि एक्सीडेंट के बाद ये गाड़ी जो है ये तकरीबन 500 मीटर्स आगे गई है। और हमने इस मुख्तलिफ गाड़ी को गाड़ियों पे ऐसे देखा है, इस गाड़ी को जो हमारे जी, पीछे खड़ी जो हुई है। एक्सीडेंट के बाद इस गाड़ी की हालत जहाँ ये रुकी है तो ना ये सीधी थी ना ये उल्टी थी, ये गाड़ी ऐसे थी, अपनी साइड पे खड़ी हुई थी। और इसके चूंकि तमाम एयरबैग्स खुल गए तो नताशा बीबी जो है वो इसमें बजाय नजर नहीं आया कि उन पर कोई चोट है, लेकिन सर पर ये बताया जा रहा हुई है। है, ये पुलिस का कहना है। तो ये केस यहाँ आपको इस गाड़ी तक नजर आता है। इस गाड़ी की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुआ। और अच्छा, ये बता रही है। पुलिस ऑफिशियल ये भी बता रहे हैं कि जो एक होता है ब्रेक, एक होता है एक्सीलरेटर, तो गलती से नताशा बीबी ने एक्सीलरेटर पर पांव दबा दिया और उसके बाद ये सब कुछ होता गया। यानी उनको जब ब्रेक लगाने की जरूरत थी, एक तो वो वैसे ही ओवर स्पीड कर रही थी और उस मौके पर उन्होंने ब्रेक की जगह स्पीड का पैडल दबा दिया और स्पीड का पैडल दबाने से गाड़ी और उसके अलावा लास्ट वीडियो में और हमने बढ़ जो गई। बात की कि किसी ने इनको जलाने की कोशिश की और ऐसा साबित भी हुआ है। जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस ने यहाँ पर एसएचओ हैं नईम राजपूत साहब,
उन्होंने खुद मौके पर एक नौजवान से बॉटल छीनी। मौके पर नताशा बीबी को मुश्तिल अफराद ने आग लगाने की कोशिश की। एक नौजवान है, ब्लैक टी शर्ट पहनी है उसने, उसके हाथ से पुलिस ने बॉटल छीनी है। उस बॉटल में पेट्रोल मौजूद था और इनको मौके पर जलाने की कोशिश भी की गई थी। काम और मौजूद अफराद बहुत मुश्तिल थे। हमें नजर ये आ रहा था कि रेंजर्स वाले खड़े, सिक्योरिटी वाले खड़े, और वो इस सिचुएशन में अच्छा, पुलिस ने कहा कि हमारी जो पहली तरजीह थी कि नताशा को वहां से निकाला जाए ताकि कोई दूसरा नाखुशगवार वाकया ना हो, तो हम अब दूसरी गाड़ी पर भी जाते हैं और जिसको आप एक और चीज देखेंगे कि जो दूसरी गाड़ी है उस गाड़ी में जो अफराद मौजूद थे उनके साथ क्या हुआ, उस गाड़ी का हाल क्या है जिसको पीछे से इस गाड़ी ने हिट किया, वो हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, तो आप मेरे पस मंजर में एक और गाड़ी देख सकते हैं और जिसको हिट किया है नताशा इकबाल ने, और इस गाड़ी का जो हुलिया है, इस गाड़ी का जो हाल हुआ है वो भी आप देख रहे हैं। तो आपको क्या लगा कि पीछे से जिस अंदाज से हिट किया है, टायर उखड़े हुए, गाड़ी पूरी तबाह। देखिए, जो दो टायरों के दरमियान जो बेस है ये टूट गई है, ठीक है। इस गाड़ी का जो हशर है वो बता रहा है कि इसको जो हिट हुई है वो आगे तक गई है। इस गाड़ी का टोटल लॉस गाड़ी है ये, इसका हशर हुआ है। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो हमने थाने के अंदर चीज देखी वो मैं अपने नाज़रीन को भी बताऊंगा। हुआ ये है कि इस गाड़ी को नताशा इकबाल मोहम्मद अली की गाड़ी ने हिट किया है समवेयर अराउंड 120-130 की स्पीड पर, और उस स्पीड पर हिट करने के बाद आगे लेकर गई है। एक गाड़ी को हिट करने के बाद घसीटते हुए 3 मोटरसाइकिलें इसकी जद में आई हैं और 2 गाड़ियां इसकी जद में आई हैं। हुआ क्या, अंदर इस गाड़ी में जो मौजूद शख्स था वो हमें अंदर जब हम गए हैं तो नजर आया है, और हमारे जाने पर फिर वो वहां से निकले थाने से, वो पुलिस से मिलने आए हुए थे। तो इतनी खौफनाक हिट के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह वो साहब जो थे वो न सिर्फ कि महफूज थे बल्कि अंदर चलते हुए आए थे और ठीक थे। तो इस गाड़ी को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि इस गाड़ी में मौजूदाना तौर पर तो अल्लाह रखे उसे कौन सके, लेकिन जो जाने गई हैं कीमती है। और नताशा साहिबा के बारे में ये भी बताया जा रहा है ना कि अस्पताल से ही उनको रिमांड मिल चुका है और जिस्मानी रिमांड पर 1 रोज, पुलिस ने 7 रोजा रिमांड मांगा था, 1 रोजा रिमांड मिला है जी। और अब ये बताया जा रहा है कि इनको जो है वो अदालत में पेश किया जाए। और डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी जहनी हालत ऐसी नहीं है कि वो जा सके अदालत और जवाब दे सके। और पुलिस ने भी ये बताया कि इब्तिदाई मालूमात हमारे पास नहीं है। ये वो पुलिस मरकज है जहां उन्हें लाया गया था, यहीं पर उन्हें रखा गया। फोटो बड़ी वायरल हुई थी कि एसी के कमरे में, और वो यही मरकज है। अच्छा, वो कमरा एसी नहीं है, जो एसी कमरा लग रहा था तो वो यहाँ की, हमने वो कमरा देख लिया है जी। यहाँ की तस्वीर है, यहाँ उन्हें लाकर रखा गया था, फिर उसके बाद यहाँ से उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। अब तक मैं आपको बताऊं जो इम्प्रेशन आ रहा था, और हमने उस इल्जाम पर जो सहाफी भी बता रहे कि पुलिस बचाने की कोशिश करी, उस पर बात की थी। ये इम्प्रेशन कोई ऐसा दुरुस्त इम्प्रेशन नहीं है कि पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है। कम से कम इस थाने में आने के बाद, यहाँ मौजूद ऑफिशियल से बात करने के बाद मैं आपको ये बता सकता हूँ, क्योंकि पुलिस ने बड़ा वाइजली इसको हम नाम तो नहीं बता सकते कि क्या था, लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि पुलिस हुक्काम के पास जो प्रेशर है जी, वो प्रेशर किसी हद तक आया है। लेकिन वो बता रहे हैं कि हम अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं, उसको पूरी करने के पाबंद हैं, और पुलिस अपना काम। अच्छा, बाज लोग ये भी कह रहे हैं कि इन खातून को जहनी माजूर करार देकर छोड़ दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि देखें वो उस वक्त इस हालत में नहीं थी और पता नहीं क्या होगा। अब यहाँ आने के बाद कुछ मज़ीद मालूमात लेने के बाद मैं आपको बताऊं कि मुझे ये कोशिश जो है वो होती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन देखना ये होगा कि क्या होता है। वकील साहब कैसे लेकर चलते हैं, आमिर मंसूर साहब, इनके पास जो लाइसेंस है वो यूके का लाइसेंस है जी, पाकिस्तानी लाइसेंस इनके पास नहीं है, वो इंटरनेशनल लाइसेंस है जो इफेक्टिव, लेकिन वो सिर्फ यूके स्पेसिफिक है ना। वो तो अब यूके का लाइसेंस इनके पास यूके ओनली लाइसेंस है या इंटरनेशनल लाइसेंस है, ठीक है, ये अभी मालूम नहीं हुआ है। तो ये पता चलेगा अगर इनके पास यूके का इंटरनेशनल लाइसेंस है तो वो हमारे यहाँ भी इफेक्टिव है। और अगली वीडियो में हम जाहिर है मुतासरीन से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, हमें मौका मिलता है वो मैं जरूर दोबारा इस पे बात करना चाहूंगा। देखिए, हमने पिछली वीडियो में भी ये बात की थी कि हमने मजीद अचकजई का एक्सीडेंट देखा था, बलूचिस्तान वाला, शवाहिद नाकाफी होने की बुनियाद पर बरी कर दिया, सड़क पे खड़े पुलिस वाले को उड़ा दिया था। लैंड क्रूजर गाड़ी थी, अमीर कबीर आदमी था, ताकतवर आदमी था, कुछ नहीं हुआ। कशमाला तारिक का एक्सीडेंट था जी, उनकी गाड़ी ने हिट किया था, मेहरान में बच्चे थे, उन नौजवानों को वहां अमबात हुई थी। कशमाला तारिक साहिबा, उनका बेटा, वो लोग सेटलमेंट हो गई जी, कुछ नहीं हुआ। दरख्शां थाने की हुदूद में एक वीगो डाले ने एक नौजवान की जान ली थी, कुछ नहीं हुआ। एक सरकारी अफसर की फैमिली गाड़ी चला रही थी, कुछ नहीं हुआ।
फिर जज साहब, सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज साहब शहजाद मलिक साहब, हम्म। उनकी बेटी की गाड़ी से 2 बंदे गए थे, मुबैना तौर पर। ठीक है, और अभी तक उनकी हमने देखा है कि केस शुरू हो गया, जमानत हो गई। जी। यहाँ ये एक अरबपति सनतकार की अहलिया हैं, ये उसका खानदान है। गाड़ी उनकी जो कंपनी है जी। उस कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। कंपनी के नाम पर गुल। मैं जो लोग जान से गए ना बाप बेटी, उनके खानदान का हक है कि वो ये चाहें कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको सजा मिले, परसू करना चाहे उनकी मर्जी परसू करें, या ये उनके खानदान का हक है कि वो ये चाहें कि ठीक है, इसकी अगर एक फाइनेंशियल दिया- सेटलमेंट होती है, इनके दरमियान मामला तय पा जाते हैं, तो भी ये उस खानदान का हक है। ये लेकिन मेरा रियासत का तो ये फर्ज बनता है ना कि जो रियासत मुजरिम है, मजलूम के साथ खड़ी होती है, बिल्कुल। रियासत इंसाफ देने के लिए खड़ी होती है। होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि वो शाहरुख रियासत जतोई का, वाले केस में आपने देखा, रियासत का, सोसाइटी का, अदालत का, निजाम इंसाफ का पूरा प्रेशर हो इस फैमिली पर जिसने गलती की है। जी। और अगर ये मामला कहीं किसी जगह फाइनेंशियल सेटलमेंट पर जाता है, तो वो फाइनेंशियल सेटलमेंट भी एक बेहतरीन मजबूत फाइनेंशियल सेटलमेंट होनी चाहिए मजलूम खानदान के लिए। उन्हें चंद पैसे देके तनख्वाह दिया जाए, ये नहीं होना चाहिए। अभी आपने गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाई और तमाम तरह हक़ाइक़ हमने आपके सामने रखे। अगली वीडियो में भी इस पर मज़ीद बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।